3 दिनों के अंदर 2 ऐसे जहाजों पर अमेरिकियों ने हमला किया जिसका चालक दल भारतीय था। आप देख सकते हैं यूएस हमला कर रहा है उन जहाजों के ऊपर जिनमें भारतीय सेलर्स हैं। 3 इंडियन सेलर्स कल मारे गए हैं, 2 कंफर्म्ड हैं, तीसरे अब तक अगर आप देखें तो बॉडी मिसिंग है। एमटी जलवीर पर बताया जा रहा है कि इस पर भी 20 से ज्यादा भारतीय मौजूद है। इस समय इस पर हमला किया गया है। इसके ये 3 जहाज हैं, इन तीनों जहाजों में भारतीय क्रू सवार थे और इन पर अमेरिका ने हमला किया है और जिसमें से 3 की मौत की खबर आई है। अमेरिकी नेवी कोई दुख जताने के बजाय अपनी हरकत को सही साबित करने में जुटी हुई है, यानी वो उन्होंने जो किया उसे गलत मानने को अमेरिका तैयार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इंजन रूम पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स यूएस कर रहा है। नतीजा आप देखें, जो भी उस वक्त इंजन में मौजूद हो रहे हैं उनकी जान जा रही है। तो ये वही बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। और ये भी पता चल रहा है कि ये जो ईरान के अधिकारी उन्होंने दावा किया है, यानी एक देश के लोगों को आप मार रहे हैं और उसे अमेरिकी नेवी की सफलता करार दे रहे हैं। कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, अपनी डिटाई का परिचय आप दे रहे हैं। यूएस दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शर्मिंदा होने के बजाय क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो निकाल रहा है। जी हाँ, यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो रिलीज किया कि कैसे उन्होंने एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हमला किया है। तो अमेरिका ने ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद उनके जहाज IRIS डेना, जो आपको याद होगा कि किस तरह से उसे डुबो दिया गया था, इस पर सवाल उठे थे क्योंकि यह हमला भारतीय जल क्षेत्र के पास हुआ और जहाज भारत से लौट रहा था। इस हफ्ते चीजें इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। आप समझ गए, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सीधे तौर पर भारतीयों को निशाना बनाया है। ओमान के तट के पास 3 दिनों के अंदर 2 ऐसे जहाजों पर अमेरिकियों ने हमला किया जिसका चालक दल भारतीय था। इसने भारत अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी अमेरिका ने जो किया वो कहीं से ठीक नहीं था, इसलिए सवाल अब भारत पूछ रहा है। अमेरिकी नेवी ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहे ऑयल टैंकर सेटेबेलो पर भीषण हमला किया और इसमें 3 भारतीयों की मौत की खबर है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी है, क्योंकि देखिए अब इनकी पहचान कर ली गई है। यानी अमेरिका का कहना था कि इन दोनों जहाजों ने हमारे निर्देश का पालन नहीं किया, इसलिए उन पर हमला किया गया। क्रू को कोई रेडियो चेतावनी नहीं मिली थी, ऐसा भारत का कहना है कि अगर रेडियो चेतावनी मिलती तो ऐसा नहीं होता, यानी कि रेडियो चेतावनी किसी तरह की नहीं दी गई थी। फिर कैसे अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या उनकी बात नहीं मानी और इसलिए जहाज को निशाना बनाया गया। यानी खेद तक जताने की उन्होंने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा कि इस पर खेद जताया जाए। अमेरिकी नेवी कोई दुख जताने के बजाय अपनी हरकत को सही साबित करने में जुटी हुई है, यानी वो उन्होंने जो किया उसे गलत मानने को अमेरिका तैयार नहीं है और वो किसी तरह का कोई खेद भी नहीं जता रही है। अमेरिका की ढीठपन से सवाल खड़ा हो जाता है कि हिंद महासागर और उसके आसपास क्वाड सहयोग यानी IMPDA और IFCIOR और भारत अमेरिकी समझौते लागू होते भी हैं या फिर इनकी कोई अहमियत यहां पर नहीं रह गई है। कमर्शियल जहाजों की बात की जाए तो कमर्शियल जहाजों पर हमलों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने कहा कि इन हमलों में कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों के बारे में गर्व से बात की। उन्होंने इन हमलों को अमेरिकी सेना की सफलता की तरह देखा, यानी एक देश के लोगों को आप मार रहे हैं और उसे अमेरिकी नेवी की सफलता करार दे रहे हैं। कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, अपनी डिटाई का परिचय आप दे रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिका का रुख खेद प्रकट करने या फिर गलती मानने वाला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के हमले न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए खतरनाक हैं, बल्कि ईरान के आसपास नाकेबंदी रखने में भी अमेरिका के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने मैरी वेक्स पर हमले की जिम्मेदारी ली है। 8 जून को सेंटकॉम ने बताया कि USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एक FA-18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए एक सटीक हमला किया। देखिए, यहां अपनी शौर्यता का परिचय दे रहे हैं। इसके बाद सेटेबेलो पर हमले के बाद भी अमेरिका ने स्वीकारते हुए कहा कि जहाज ने उनके निर्देशों को नहीं माना था और इसी वजह से उन पर हमला किया गया। लेकिन भारत का कहना है कि वहां पर किसी तरह से कोई रेडियो मैसेजिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो जहाज आगे नहीं बढ़ता। मैसेज ना मिलने की वजह से वो जहाज आगे बढ़ा और भारतीयों को टारगेट किया गया है। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे हमारे डिमार्च का, हमारे समनिंग ऑफ एनवॉय का, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। जरूरत है दोस्तों कुछ और हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यूएस हमला कर रहा है उन जहाजों के ऊपर जिनमें भारतीय सेलर्स हैं। 3 इंडियन सेलर्स कल मारे गए हैं, 2 कंफर्म्ड हैं, तीसरे अब तक अगर आप देखें तो बॉडी मिसिंग है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पूरे भारत में काफी नाराजगी है। ये देखें तो एक 23 वर्षीय युवा सेलर थे आदित्य शर्मा, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इनके पिता जब तक बॉडी नहीं मिली थी वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अब तक मिसिंग है, प्लीज मदद करें। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये नहीं बचे हैं और इस प्रकार से 3 अन्य और परिवार हैं भारत में जो कि कुछ ऐसे ही कल बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर से यूएस ने मिसाइल दागा और उसके बाद वो नहीं रहे इस दुनिया में। यूएस दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शर्मिंदा होने के बजाय क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो निकाल रहा है। जी हाँ, यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो रिलीज किया कि कैसे उन्होंने एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हमला किया है। ये वही जहाज है जिसमें 21 इंडियन मेंबर क्रू थे, जिनमें से 3
लगभग मारे गए हैं, 2 कंफर्म डेड हैं, तीसरे अभी भी मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी रिलीज हुआ, मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपको दिखाने का कोई मतलब है या आप इसे देखना चाहेंगे भी। खैर जो भी है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो भारत ने यूएस एम्बेसडर को समन किया। आप देख सकते हैं विदेशी मीडिया वगैरह भी कवर करना शुरू कर दी। इंडिया ने डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को अगर आप देखें तो एक डिमार्च भी इशू किया। उसके बाद क्या हुआ, आज अभी थोड़ी देर पहले का ये न्यूज है, और एक वेसल जो कि भारतीय, जिसमें अगर आप देखें तो सेलर्स हैं, उन पे कुछ वैसा ही हमला हुआ है, इंजन रूम पे हमला हुआ है और उसके साथ हमला अभी भी जारी है। यानी कि हमारे डिमार्च, हमारे समन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ये सब जो लंबा चौड़ा हमने भाषण दिया है ना, किनको समन किया तो ये भी आपको बता देता हूं। वैसे तो सर्जियो गौर को करना चाहिए था, लेकिन सर्जियो गौर वैसे तो आए दिन आपको कहीं पर इडली, कहीं पर डोसा तो कहीं पर वड़ा पाव खाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सर्जियो गौर अभी है ही नहीं भारत में, ये तो कजाकिस्तान गए हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग के लिए। तो किनको समन कर दिया हमने फिर? हमने दोस्तों जिनको समन किया है वो अगर आप देखें तो उस वक्त जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको समन किया हमने, और उसके बाद हमने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इशू किया जिसमें हमने वही हम निंदा करते हैं, वी कंडेम द अटैक। 24 इंडियन क्रू ऑन बोर्ड थे, 21 अभी इसमें रेस्क्यू हो गए हैं, 3 मिसिंग हैं, हम क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस प्रकार का हमला जो रीजन में हो रहा है बहुत चिंताजनक है। हम अपना कॉल वापस से देते हैं कि टेंशन कम करें, कंक्लूजन हो नेगोशिएशन का, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से दुनिया में अमन और शांति आए। जो टारगेटिंग हो रही है कमर्शियल शिप की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये खत्म होनी चाहिए। नेविगेशन एंड कॉमर्स फ्री एंड फेयर होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में, इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए, और ये सब एट द अर्लीस्ट रिस्टोर हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है शायद आप लोग भी ये स्टेटमेंट सुन के कोई खुश तो नहीं हो रहे होंगे। खैर दोस्तों, यहां पे बिग पावर पॉलिटिक्स की कुछ मजबूरी है जो कि हमें भी दिख रही है, जिससे इस वक्त भारत भी गुजर रहा है। आप देख सकते हैं हमने समन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज फिर हमला हुआ है। शायद थोड़ी देर में एक वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंजन रूम पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स यूएस कर रहा है, नतीजा आप देखें जो भी उस वक्त इंजन में मौजूद हो रहे हैं उनकी जान जा रही है। आज दोस्तों तीसरा हमला हुआ है एमटी जलवीर पर। ये दोस्तों अगर आप देखें तो अटैक इसमें भी इंजन रूम में ही हुआ है, और ये भी ओमान कोस्ट के ही अलोंग हुआ है। इंडियन सेलर्स ही इसमें सवार हैं। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे यूएस चुन चुन के जहाजों पे हमला कर रहा है जिनमें इंडियन काफी ज्यादा आपको सवार दिख रहे हैं, या इंडियन मर्चेंट, इंडियन सेलर्स आपको दिख रहे हैं। ये वो टैंकर है जिसके ऊपर अमेरिका के नेवी की तरफ से हमला किया गया। अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर से एक फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और इस जहाज को ओमान के तट के पास नुकसान पहुंचाया गया। इसमें 21 भारतीय सवार थे, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई है। देखिए ये बेहद दुखद खबर आई है। 3 भारतीयों की अमेरिका के जेट के हमले में मौत हुई है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट से इस टैंकर के ऊपर हमला किया। इसमें 21 भारतीय थे और उसमें से 3 की अब मौत हो गई है। तीनों लापता थे और अब इन तीनों की मौत हो गई है। देखिए सेटोबेलो जो जहाज है, इसको लेकर जो जानकारियां सामने आई है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि ये इस पे पलाऊ का झंडा लगा हुआ था, और ये टैंकर जो है वो ईरान से ऑयल लेकर वापस आ रहा था। ईरान से तेल लेकर ये ओमान के करीब जब पहुंचा तब इस पर हमला किया गया। और बताया जा रहा है, जो अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी है, अमेरिका की तरफ से वार्निंग दी गई, लेकिन जहाज ने उसका पालन नहीं किया, इसलिए हमने हमला किया, यह कहना है अमेरिका का। और देखिए इस टैंकर के ऊपर जो है वो काफी समय से अमेरिका की नेवी की नजर थी, ऐसा बताया जा रहा है। ये टैंकर जो है इसमें जो ऑपरेट कर रहे थे, 21 भारतीय इसमें सवार थे, जिसमें 3 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। देखिए ये तीसरा टैंकर है जिस पर अमेरिका ने हमला किया है ओमान के आसपास, हॉर्मुज के आसपास। और देखिए इस हमले में तो 3 भारतीयों की मौत है। और इस वक्त जो खबर आ रही है, इस वक्त जब मैं आपको ये बता रहा हूं, इस समय ये खबर ब्रेक हो रही है, तीसरा जो टैंकर है, देखिए मैं इसके पहले मैरीवेक्स जो था उसकी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो हमले की खबर है, ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास एमटी जलवीर पर हमले की सूचना है। एमटी जलवीर पर बताया जा रहा है कि इस पर भी 20 से ज्यादा भारतीय मौजूद है। इस समय इस पर हमला किया गया है। ये बेहद चिंताजनक है जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं। ईरान बार बार इस बात को कह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी चल रही है हॉर्मुज में, ओमान में, और जबरदस्ती हमारे इलाके को ब्लॉक करके खड़ा किया गया है। इसी बात को लेकर ईरान ने नाराजगी जताई है। और 20 से ज्यादा भारतीय क्रू सवार थे। एमटी सत्तेबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। और इसकी जानकारी, इस बात की, इस खबर की तस्दीक खुद जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। और अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। और एमटी सत्तेबेलो पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो यूएस सेंटकॉम ने ली है। अमेरिका ने स्ट्राइक किया है जहाज पर, इंजन रूम में आग लगी और फुटेज भी है अब तो। और किसी तरीके से ओमान ने हिंदुस्तानी क्रूज को रेस्क्यू किया, लेकिन 3 लापता हुए और उनकी मौत की पुष्टि हुई है। 2 के शव बरामद हुए हैं। और इसे लेकर के अमेरिकी सेना ने कहा था कि ये सत्तेबेलो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। ये इस हफ्ते तीसरा मामला है, लगातार तीसरा मामला है जिसमें भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला किया है अमेरिका ने। सबसे पहले सोमवार को अमेरिका ने तेल टैंकर द मैरीविक्स
द मैरिविक्स पर हमला किया था, उसमें 24 भारतीय सवार थे, उन सबको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया था ओमान ने। फिर MT सत्ता बेलो और अब MT जलवीर, ये 3 जहाज हैं। इन तीनों जहाजों में भारतीय क्रू सवार थे और इन पर अमेरिका ने हमला किया है, और जिसमें से 3 की मौत की खबर आई है। कुछ जानकारी हम लोग लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को हम वही बताएं जो पूरी तरीके से तस्दीक करके हम आपकी तरफ ला रहे हैं। इनफैक्ट जो एम्बेसी ऑफ ईरान है, सॉरी एम्बेसी है, हिंदुस्तान की एम्बेसी है ओमान में, उसकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव लर्न्ड ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ वेसल ऑफ शिनास पोर्ट ऑफ ओमान अर्लियर टुडे, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, कोऑर्डिनेटिंग विद द लोकल अथॉरिटीज फॉर फर्दर डिटेल्स। उन्होंने तस्दीक की है कि एक हिंदुस्तानी जहाज पर हमला हुआ है। हम लोग ओमानी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो भी संभव मदद हो सकती है उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि MT जलवीर पर भी हमला हुआ है। तो अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है, और अमेरिकी ब्लॉकेड यानी अगर उनके दावे हैं कि उस ब्लॉकेड को तोड़ करके आगे जा रहा है तो हमने उस पर हमला किया है। MT सत्ता बेलो के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरानी तेल लेकर के नहीं जा रहा था, बेहद परे है। और ये भी जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो मरने वाले हैं अब उनके नाम और डिटेल्स भी लगातार सामने आने लगे हैं। और आदित्य एक हैं नाविक हैं, उनकी मौत हुई है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई। हम नहीं चाहते हैं कि वो तस्वीर आपको दिखा करके आप लोग विचलित हों, लेकिन 3 दिन 3 हिंदुस्तानी वेसल्स पर हमला किया गया है। उधर लगातार ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। जॉर्डन कह रहा है कि उसने 5 ईरानी मिसाइल्स को हवा में उनके डिफेंस सिस्टम्स ने खत्म कर दिया है। वहीं ईरान कह रहा है कि उन्होंने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया गया है। और हॉर्मुज के पास एक और, मतलब 3 तो हिंदुस्तान के क्रू वाले जहाज थे, एक और जहाज पर अमेरिका ने हमला किया है। और इस बीच रूस लगातार अपील कर रहा है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला करना बंद करें, कि सीज फायर हो। लेकिन बेहद दुखद खबर हिंदुस्तानियों के लिए। और कल ही प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, स्ट्रांग कहा, और कहा कि बहुत मजबूत हैं, मेरे दोस्त हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर आप अपने दोस्त, जिसको आप दोस्त कहते हैं, उस दोस्त के मुल्क के लोगों पर हमला करेंगे, उन जहाजों पर हमला करेंगे जिसमें उस दोस्त के मुल्क के लोग सवार हैं। तो ये वही बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। और ये भी पता चल रहा है कि ये जो ईरान के अधिकारी, उन्होंने दावा किया है कि जो हमला हुआ है MT जलवीर पर, वो हमला उन्होंने नहीं किया है,